श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, वही त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। बता रहे भगवान कि मन के सहित 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। कौन? यही जीवात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव भाव जो है वो भी हमारा अविनाशी ही है, वही इंद्रियों को आकर्षित करता है। कैसे? त्रिगुणमयी माया के द्वारा। संसार को जीव लोग कहा गया है। इस संसार में जो भोक्ता कर्ता इत्यादि के भाव से युक्त है, उस जीवात्मा को भगवान अपना ही सनातन अंश बताते हैं। कहते हैं देखो ये संसार क्या है? ये परमात्मा का जीव रूप से बसा हुआ एक, भगवान ने कहा एक जौन है संसार है, और इसमें जो अंश है परमात्मा का ही जीवात्मा, वो सनातन अंश है। जिस प्रकार जल में सूर्य को प्रतिबिंब सूर्य का जल से स्थित रहता है, कहते हैं जैसे सूर्य जो होता है, अगर जल में कोई खाली में बर्तन में बाल्टी में पानी रख दे या कहीं पर नदी नाले में कहीं जाकर के देखो तो उसमें सूर्य का क्या दिखाई पड़ेगा? प्रतिबिंब। और जल के फेंके जाने के बाद अंश पुनः सूर्य को ही प्राप्त होकर फिर लौटता नहीं है। कहते अगर जल को फेंक दिया जाए तो फिर उसमें क्या सूर्य लौट आएगा? पानी अगर फेंक दिया जाए तो इसलिए इसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा से संयुक्त होकर फिर संसार में नहीं आता। कहते हैं अगर वो जीव भाव हटा दिया जाए तो फिर इस परमात्मा आत्मा जो हमारी है जीवात्मा, वो परमात्मा से मिलकर के एक हो जाए तो फिर ये संसार में दोबारा नहीं आए। इसलिए भगवान ये समझाना चाहते हैं कि परमात्मा के कुछ विभाग हो जाते हैं, उसमें भिन्न भिन्न अंशों की उत्पत्ति होती है। परमात्मा का अंश केवल अविद्या से उसी प्रकार माना हुआ है जिस प्रकार जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को सूर्य से ही उत्पन्न कहा जाता है। इसलिए क्योंकि है वो सूर्य ही, लेकिन सूर्य से वो अलग नहीं है। यद्यपि वो सूर्य से अलग नहीं, सूर्य का ही प्रतिबिंब है, लेकिन जितनी जो ताकत उसमें सूर्य में होती उसके प्रतिबिंब में नहीं होगी। ऐसे ही बता रहे कि हमारी ये अंश जो है इसकी शक्ति कितनी है। कहा जैसे अभी तुम कोई चीज ला करके जल ला करके तुमने पत्ती पे रख दिया, उस पत्ती पर होती तो कितनी ताकत उसमें होती, धूप निकलते ही वो सूख जाती है। लेकिन वही अगर जल में गिर जाए तो वो पूरी जल हो जाती है। उस वैसे ही बता रहे कि ये जीव जो है हमारा, वो परमात्मा में मिल करके अगर मिल जाए तो ये महान बन जाए, विशाल बन जाए, इसके अंदर अथाह शक्ति आ जाए। लेकिन जब तक ये बिछड़ा हुआ है, अपने को दूर रखा है, तब तक इसके अंदर शक्ति नहीं है, क्योंकि है उसी का ही अंश। लेकिन फिर भी वो अपने को अलग करने के कारण वो अपनी शक्ति एकत्रित नहीं कर पाता। इसलिए बता रहे हैं कि अपने आप को प्रकृति में स्थित या प्रकृति में प्रभावित होने वाला मान लेता है, तब वो मन और अन्य 5 ज्ञानेंद्रियों में अपने को संयुक्त कर लेता। कहीं अपने को इसे मान लेता है नहीं। भगवान ये बताना चाहते हैं कि है नहीं, लेकिन मानने के कारण ऐसा स्वभाव इसका बना हुआ है कि संयुक्त माने उसी में लिप्त मान लेता है। और मन में तात्पर्य अंतःकरण का है, जिसमें बुद्धि और अहंकार की समष्टि रहती है। उसमें अहंकार और बुद्धि भी हमारी मुहर लगा देती है। अहंकार भी कहता हाँ ऐसे ही है। तो इसलिए ज्ञानेंद्रियों को आकर्षित करने का सामर्थ्य जीवात्मा में प्राण शक्ति में ही होता है। इसलिए प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन 5 प्राणों को भी ज्ञानेंद्रियों में ही समाविष्ट समझ लेना चाहिए। प्राण का अर्थ श्वास नहीं है। प्राण वो दिव्य शक्ति है जो श्वास प्रवास के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और जिसके सामर्थ्य में इंद्रियां कार्यशील होती है, जिसके 5 प्रकार के होते हैं। कहते जैसे ये श्वास जो हम लोग जो बाहर भीतर खींचते रहते दिखती रहती है, तो कहते ये नहीं है। इसमें जो सांस जो होती है वो कैसे कार्यशील होती है? श्वास
प्रवास के द्वारा प्रवेश करती है श्वास, तो फिर उसके द्वारा प्रवेश करने के बाद में उसमें ऐसी सामर्थ्य भर देती है इस जीव के अंदर, जिससे सारी इंद्रियां जो कार्यशील हो जाती है, उसमें रोम रोम में समाहित हो जाती है। प्राण को क्या बता रहे हैं? प्राण माने शरीर को जीवित रखने की शक्ति। जो प्राण शक्ति हमारी है वही शरीर को जीवित कर रखे। हम लोग कहते हैं खाना ना खाएं तो शक्ति नहीं होगी, हम जो है ऐसी दूध दही ना खाएं, चाय पानी ना करें तो नहीं शक्ति मिलेगी, लेकिन ये बता रहे कि शक्ति को देने वाला कौन है? प्राण। प्राण जो होता है वही प्राण जो है प्राण शक्ति है, वो शरीर को जीवित रखने की शक्ति है। अपान शरीर में स्थित वायु को नीचे की ओर ढकेलने की शक्ति है। शरीर में स्थित वायु को, वायु जो रहती है हमेशा ऊपर की तरफ भागा करती है, लेकिन अपान जो नीचे की ओर, हमारे शरीर को अगर सब निकल ही जा सकती तो फिर कैसे कार्य हो पाएगा? इसलिए वो क्या है, उसमें शरीर में बढ़ती रहती, सांस बाहर की ओर जाने को व्याकुल रहती है, लेकिन अपान की जो शक्ति है वो शरीर में बढ़ती रहती। उदान, तीसरा होता है उदान, वायु को ऊपर ले जाने की शक्ति। उदान जो होता है वो सांस को ऊपर भेजता है, अपान है जो सांस को नीचे की ओर। और समान होती जो श्वास, तो कहते हैं अन्न को पकाने की शक्ति। समान सांस जो मेरी होती है वो अन्न को पकाने की शक्ति उसके अंदर होती। जो तुम खाते पीते हो तो उसको वो पका देती। वही शक्ति जब कम पड़ जाती है तो इंसान का खाना पीना पचता नहीं है, कहते लीवर डैमेज हो गया, अब शक्ति नहीं रहती। ये बीमारी जो है तो बहुत भयानक है, लेकिन भगवान ने बताया कि कितने लोग इसको भी जीत लेते हैं। अनुलोम प्राणायाम से, भगवान की भक्ति से, मन को वहाँ से हटाने से, देह भाव को चित्त से भुलाने से, तो कहते हैं ऐसी शक्ति को अपने को अलग कर लेते हैं। अब व्यान शरीर में व्याप्त शक्ति है। व्यान जो शक्ति है वो पूरे शरीर में व्याप्त है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर नहीं है। ऐसे प्राण जो होती वो हृदय में ही देखी जाती है, अपान वहीं पर ही चढ़ाते, ये भगवान ने कहा नीचे की ओर ढकेलती रहती है। और उदान जो होती वो ऊपर की ओर बढ़ती रहती है, माने सांस को बढ़ाती रहती है, समान अन्न को पकाने के काम आती है। और व्यान शरीर में व्याप्त शक्ति है, पूरे शरीर में जो गर्माहट बनी रहती है ये व्यान शक्ति से ही होती है। और जब इंसान अपनी इस बात को समझ ले कि जीवात्मा क्या क्या स्वरूप है, जीवात्मा जो होता है कैसे मन सहित वाचा इंद्रियों को आकर्षित करता है, मानने के कारण। संसार में जो भी चीजें हैं सब मानने के कारण है। वैसे तो संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, अकेले क्या जाएंगे, सब परमात्मा का स्वरूप है। जाना ना तो कुछ है ही नहीं। ये संसार जब बना नहीं तो बिगड़ेगा क्या, लेकिन मन में ऐसे विचार बन लेता देख देख करके। कितना ज्ञान विचार होने के बाद भी मन ये मानने को तैयार नहीं होता है कि ये संसार जो हम देख रहे हैं ये सब धोखा है। लेकिन कितने लोग देखिए आज के दिन ही चले गए होंगे, उनको ये उनका धोखा था और टूट गया वो धोखा। जिस धोखे में सब अटके पड़े रहते हैं कि ये सब मेरा है, ऐसे हमने किया, वैसे किया, ये बनाया, वो किया, ये अहंकार के कारण सब मानते रहते हैं, लेकिन कितनों का टूटता रहता है। सब टूटने के लिए सभी को एक न एक दिन भगवान से मिल करके एक होना, कोई आज हो जाए और चाहे कोई कल हो जाए, होना सभी को है। भयभीत होने की जरूरत नहीं, मौत ही सच्चाई है। लेकिन इंसान इसी से भयभीत होता है। यहाँ संसार में रहने से, भगवान से बिछड़ने में कोई भलाई थोड़ी हमारी है, लेकिन जो आदत बनी हुई है तो उसी में पड़े। लोगों को सुनते ही लेटीन आने लगती हैं, कितने समस्या लोगों को हो जाती हैं कि तबीयत खराब हो जाएगी, घर परिवार वाले भी घबरा जाते हैं। लेकिन जाने वाला जब चला जाता तो उसके पीछे कौन चला जाता है? कोई नहीं। कोई जाने वाले के साथ देखा किसी साथ? तो वही बता रहे कि ये मान लेता है जिसके कारण ही, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब होता है जल में, कोई चीज भरी रखी हुई जल तो उसमें दिखाई पड़ता, लेकिन क्या सूर्य का काम करेगा? वो गर्माहट दे पाएगा? उसके अंदर रोशनी इतनी पैदा होगी? ऐसे ही बताया जीवात्मा भी अंश मात्र है नहीं, लेकिन यही अगर परमात्मा से जुड़ा रहता है, परमात्मा में इसको प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, उसी में हमेशा जुड़ा रहे तो ये शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली मतलब ये बाहर की शक्तियाँ नहीं है,
जो उसको बड़ा काम आ जाए उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। वो विचार के काम करने लगता है। कोई काम उससे ऐसा नहीं होता है जिससे लोगों को नुकसान हो, परेशानियां हो। उसके अंदर ऐसे होते सबका कल्याण करने की सामर्थ्य आ जाती है। मन में ऐसे विचार उसके अंदर उठते रहते हैं। संसार में ऐसे विचार वो दिया करता है सबको कि जिससे सबका कल्याण हो, और साथ में वो सबके कल्याण के साथ में अपना भी कल्याण कर पाता है। और क्या है, बैठ साधु संगत भजन। जिंदगी में क्या और कुछ थोड़ी साथ में जाएगा। एक परमात्मा का नाम के अलावा कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। लोग चले जाते हैं उसके पीछे, लाओ ये दान कर दें, वो दे दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, लेकिन कहाँ पहुँचेगा वो? तो सभी ही किसी पर छूट जाएगा जिसको तुम दे रहे। लेकिन अगर भगवत विचार, भगवत भाव अगर हम भेजें तो वो जरूर पहुँचेगा। जैसे सब लोग कहते नहीं है कि जो चढ़ाया जाता है उसका जो है खुशबू भगवान ले लेते हैं, धूप बत्ती की जो सुगंध भगवान ले लेते हैं। ऐसे हम सच्ची सुगंध हमारे अंदर है, हरि नाम की, परमात्मा की सुगंध है हमारे अंदर। वो सुगंध अगर हम भेजें परमात्मा को, तो जिसके लिए भी भेजें तब भी पहुँचेगा। लेकिन ये भूल भुलैया के संसार में खोए हुए हैं, इसी में सारा समय गफलत में जा रहा है। तो इसलिए बता रहे कि अगर ऐसे समझ ले, वो जान ले, अपने को परमात्मा से जोड़ ले, तो परमात्मा से संयुक्त हो करके फिर संसार में उसको लौटना ना पड़े, ये मोह ममता के जंजाल में आना ना पड़े। यहाँ पर है कुछ नहीं, सब भगवान ने कहा दिखता हुआ सपना है, आंखों से खुला। आंखें खुली भी नहीं, ये संसार जो हमने आंख खोली है इस रात में ही आंखें। संसार क्या है? रात का उजाला, इसमें सब दिखाई पड़ रहा लेकिन कुछ भी नहीं है, ये सपना है। और टूटते आंख खुले तो क्या हो? भगवान दिखाई पड़े ना। ऐसे ये उल्टा रिवाज है संसार में, इसी में इंसान फंसा रहता है। लेकिन अगर अपने को ऐसे जान ले, समझ ले, तो फिर भगवान ने बताया उसको ना पड़े, अपने को परमात्मा में ही रमा ले, लगा ले, उसी में ही खो जाए, उसकी प्रीति प्रेम में, उसी के आचार विचार में। तो कहते ये परमात्मा का ही अंश है, केवल अविद्या से उसी प्रकार माना हुआ है जिस प्रकार जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को सूर्य से ही उत्पन्न कहा जाता है। कहेंगे जैसे प्रतिबिंब जो होता, कहते हैं तो सूर्य से ही, लेकिन सूर्य उसको जानना ये सबसे बड़ी अविद्या है, गलती है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम अपने प्रतिभात्मा जब अपने आप को प्रकृति से स्थित या प्रकृति से प्रभावित होने वाला मान लेता है, तब वो मन अन 5 इंद्रियों को अपने को संयुक्त कर लेता है। कहते ऐसे मान लेता अपने कारण, इसलिए उसी में संयुक्त माने उसी में लिप्त कर लेता है। अब उसके कारण अथाह दुख पाता है। अथाह दुख क्या है? बार बार जन्मना और बार बार मरना, यही संसार में सबसे बड़ा दुख है। यही संसार में सबसे बड़ा दोष है जो सबको लगा हुआ है। लेकिन संत महात्मा आकर के हमको समझाते हैं कि दोष को तुम हटा दो, आसक्ति रूप दोष से रहित हो जाओ। जो आसक्ति तुम्हारे अंदर पड़ी हुई है, मैं मेरे की, अपने पराये की, उससे रहित हो जाओ। एक परमात्मा को अपना सर्वस्व मान करके, एक परमात्मा को ही अपना जान करके उसी में हमेशा मगन रहो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ऐसे भगवान से प्रीति करके तो भगवान यही समझाते हैं, बताते हैं कि एक शरीर जो हमारा है एक न एक दिन निष्प्राण भी हो जाता है। अजीव आत्मा की गति रुक जाती है, किसमें कैसे भी। इसलिए पहले जब तक शक्ति है, जब तक तुम्हारे अंदर भगवान ने कहा ताकत है, जब तक तुम्हारे अंदर भगवान का दिया हुआ विचार है, तब तक भगवान से प्रीति प्यार करके उसी में खो जाओ ना। क्यों अपने समय को व्यर्थ गंवाते हो ये खाने में, पीने में, टीवी देखने में, बदलाने में? गुरु कहते धीरे धीरे अपने ऐसी आदत बनाओ कि ये घड़ी भी तुम्हारी बेकार न जाने पाए। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन